नमस्कार, मेरा नाम रमेश। मैं SHG ऑनलाइन चैनल के माध्यम से ग्राम संगठन की DCB कैसे लिखना है इसके लिए हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले ये DCB क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले जानकारी लेंगे। DCB ये होता है कि ग्राम संगठन के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को ऋण दिया जाता है। ये ऋण की वापसी किस प्रकार से समूह वापस करता है और किस प्रकार से बैलेंस है और किस प्रकार से डिमांड है, इसका हम जानकारी लेंगे। ग्राम संगठन में जब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम समूह को लोन दिया जाएंगे और उसको कैसे लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे एक ग्राम संगठन की एक DCB का 1 महीने की नमूना है। 1 महीने में क्या क्या कौन सा समूह कितने पैसे वापस किया है और ब्याज कितने वापस किया है और बैलेंस कितना है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। हम लोग महिला शक्ति ग्राम संगठन में रामपुर गांव संकुल संगठन ब्लॉक धर्मसागर जिला वरंगल, और इसमें सितंबर महीने में हमारे ग्राम संगठन में क्या क्या कौन सा समूह कितने प्रकार के ऋण है और कितने वापस किया है और कितने बैलेंस है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ग्राम संगठन में 7 स्वयं सहायता समूह को हमने ऋण दिया है और कुछ समूह को हम पहले महीने में दिया है, कुछ समूह को पिछले महीने में दिया है, कुछ समूह को 10 महीने के पहले भी दिया होगा उस प्रकार में, और कितने कितने उनकी बैलेंस बाकी है, इसके लिए हम लोग जानकारी लेंगे। हमारे ग्राम संगठन की DCB में 14 प्रकार के कॉलम हैं। सबसे पहले ये 14 प्रकार की कॉलम के बारे में हम लोग जानकारी देंगे। सबसे पहले नंबर में क्रम संख्या है। क्रम संख्या सभी लोग जानते हैं, इसके लिए ज़्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं। और सेकंड वन है स्वयं समूह का नाम। स्वयं सहायता समूह का नाम आप अपनी ग्राम संगठन के माध्यम से जितने स्वयं सहायता समूह का आपने लोन दिया होगा और सारे स्वयं सहायता समूह का नाम 2 नंबर के कॉलम में लिखना है। और 3 नंबर कॉलम में क्या पूछ रहे हैं? प्रारंभिक ऋण शेष राशि, मतलब पिछले महीने में जो शेष राशि में अंतिम शेष राशि है और इस महीने का हमारा प्रारंभिक शेष राशि होता है। पिछले महीने में जो 12 नंबर की कॉलम में जो अमाउंट है वो इस महीने की 3 नंबर की कॉलम में लिखना चाहिए। और 4 और 5 एक ही है, पिछले महीने की बकाया। पिछले महीने का बकाया मतलब हमारे इसके अंदर 2 कॉलम में देख लीजिए, एक किस्त और ब्याज है। कभी हमारे ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूह को लोन दिया जाएंगे, हम लोग उनको जानकारी देंगे कि हर महीने किस्त और ब्याज दोनों वापस करना है। इसलिए हम लोग दोनों कॉलम दिया है कि आप स्वयं सहायता समूह कभी हमारे ग्राम संगठन में लोन वापस करेंगे और किस्त भी देना है, साथ साथ में ब्याज भी देना है। इसलिए हम लोग 2 कॉलम दिया गया है, एक है किस्त और दूसरा है ब्याज। हम लोग क्या करना चाहिए कि कोई भी स्वयं सहायता समूह जो पिछले महीने में उनको किस्त और ब्याज अलग अलग वापस करना था, जो उन्होंने वापस किए तो बकाया में नहीं आएंगे। जो किस्त और ब्याज वापस नहीं करेंगे तो हमारे बकाया में आएंगे। और इसमें बकाये के साथ इस महीने का मांग, और इसमें अंदर भी 2 कॉलम है और किस्त और ब्याज। हम स्वयं सहायता समूह से क्या लेंगे? किस्त भी लेंगे, ब्याज भी लेंगे। इसलिए हम लोग क्या पूछ रहे हैं? बकाया के साथ मांग, मतलब पिछले महीने में जो बकाया रहेंगे और इस महीने में उनको डिमांड के साथ कितने वापस करना है, दोनों जोड़कर यहाँ पे लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये पिछले महीने में बकाया रहेंगे 1000 रुपये, ये 1000 और इस महीने में 1000, 2000 आएंगे। जब पिछले महीने में ठीक से वापस करेंगे तो इस महीने में जो सिर्फ डिमांड ही आएंगे। इसलिए हम लोग पिछले महीने में बकाया नहीं, इसलिए हम लोग क्या किया है कि 1000 और 450, मतलब जो हमारे ऋण शेष राशि के ब्याज ले लिया डायरेक्ट। जब बकाया रहेंगे तो हम लोग ये दोनों और ये इस महीने के दोनों जोड़कर यहाँ पे हमको लिखना चाहिए। और एक कॉलम है 8 और 9, इस महीने में वापसी, मतलब इस महीने में वापसी के इसके अंदर भी 2 कॉलम है और किस्त और ब्याज है। इसमें क्या पूछ रहे? स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन की बैठक में जो नगद के रूप से हो या चेक के माध्यम से जो पैसा प्रत्यक्ष रूप से पैसा जमा किया जाता है, हमको किस्त और ब्याज को लिखना चाहिए।
इसमें क्या है, वो जो ग्राम संगठन ने जो भी पैसा किस्त और ब्याज लाकर ग्राम संगठन में प्रत्यक्ष जमा किया जाता है वो हमको इसमें लिखना चाहिए। बकाया राशि, इसमें 10 और 11 किस्त और ब्याज। बकाया मतलब क्या होता है, जो इस महीने में हमारे डिमांड था 1000 और 450 रुपये, उसने वापस किए तो बकाया में नहीं आएंगे। जो उसने ये 1000 और 450 रुपये वापस नहीं करेंगे तो इसमें आएंगे। जो 1000 और 450 रुपये वापस नहीं करेंगे तब आएंगे, जो किए तो नहीं आएंगे। और इसकी बाद में ऋण शेष राशि। ऋण शेष राशि के मतलब क्या होता है, जब ग्राम संगठन में स्वयं सहायता समूह पैसा वापस करेंगे, हमारे जो पिछले महीने की शेष राशि को इस महीने की किस्त राशि को सिर्फ क्या वापस करना है, सिर्फ किस्त राशि को माइनस करके जो ऋण शेष राशि में लिखना चाहिए। अब लोग जो सिर्फ किसको वापस करना है, माइनस करना है, हमारे पिछले महीने की ऋण शेष राशि और इस महीने की मूलधन वापसी किस्त राशि को घटा के जो हमारे 12 नंबर की कॉलम में ऋण शेष राशि को लिखना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं कि और दोनों मूलधन और ब्याज को दोनों जोड़कर माइनस करते हैं, ये गलत है। क्योंकि हमारे ग्राम संगठन में क्या पूछ रहे, मूलधन को घटाना है, क्योंकि ब्याज को घटाएंगे तो हमारा ग्राम संगठन का नुकसान होता है। सिर्फ क्या करना है कि जो हमारे ग्राम संगठन में स्वयं सहायता समूह मूलधन को वापस करेंगे, जो मूलधन को क्या करना है, हमारे पिछले महीने की ऋण शेष राशि में से ये हमारे इस महीने में वापस किया किस्त राशि को माइनस करके हमारे ऋण शेष राशि 12 नंबर की कॉलम में लिखना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। कुछ लोग बहुत गलत करता है कि ये 450 1450 रुपए को माइनस करते हैं, ये गलत है। सिर्फ हमको क्या करना चाहिए, किस्त राशि को घटा के हमारे इस महीने की ऋण शेष राशि को लिखना चाहिए। और कुछ स्टेट में बकाया और ऋण शेष राशि में बहुत सारे बुककीपर कंफ्यूज होता है। बकाया और ऋण शेष राशि में बहुत अंतर है, क्योंकि बकाया क्या होता है, हमारे इस महीने की 1000 और 450 रुपये मूलधन और किस्त दोनों इस महीने की डिमांड है। इस महीने की क्या है, डिमांड है। इस महीने की डिमांड को जब वापस नहीं करेंगे और इसको हम क्या करना है, बकाया में लिखना है। ठीक है ना, जब वो वापस नहीं करेंगे तब बकाया में लिखेंगे हम लोग, जब वापस करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बकाया में नहीं लिखेंगे। जब हमारे ऋण शेष राशि क्या बोलता है, पूरा आपके पास कितने ऋण शेष राशि है पिछले महीने तक और इस महीने में कितने वापस किया और ऋण शेष राशि कितना है, ये आपको लिखना चाहिए। और उसके बाद में नया ऋण मंजूरी, मतलब हमारे स्वयं सहायता समूह को ग्राम संगठन के माध्यम से सितंबर महीने में किसी स्वयं सहायता समूह का आपने लोन दिया होगा, हमको क्या करना चाहिए, ये नया ऋण मंजूरी की कॉलम में 13 नंबर की कॉलम में आपको कितने अमाउंट हमारे मिनट्स के आधार से, हमारे जो बैठक प्रस्ताव पुस्तक में आपने मंजूरी किया होगा, जब उस अमाउंट को और उस स्वयं सहायता समूह के सामने लिखकर जो नया ऋण मंजूरी के कॉलम में लिखना चाहिए। और उसके बाद में 14 नंबर की कॉलम क्या है, अंतिम शेष राशि। अंतिम शेष राशि क्या बोलता है कि पिछले ऋण शेष राशि कितना है और इस महीने में हमने ऋण मंजूरी कितने किया है, ये सारे जोड़कर इसमें लिखना है। मतलब 12 और 13 जोड़कर यहाँ 14 नंबर की कॉलम में लिखना चाहिए। ठीक है ना, अपने एक उदाहरण देखेंगे, कौन सा स्वयं सहायता समूह सितंबर महीने में कितने पैसे वापस किया है और किस प्रकार से हमको लिखना है, और नया ऋण मंजूरी के कॉलम में क्या लिखना है, एक बार हमको लिखकर प्रैक्टिस करके देखेंगे। और सबसे पहले आपका ग्राम संगठन में 1 नंबर में स्नेहा स्वयं सहायता समूह। स्नेहा स्वयं सहायता समूह के पास पिछले महीने तक कितने ऋण शेष राशि है, 45,000 रुपये ऋण शेष राशि है। ये 45,000 रुपये पिछले महीने तक इस समूह ने कोई बकाया नहीं है, मतलब इनकी अच्छा ऋण वापसी है। बकाये में दिखेंगे, मतलब ये स्वयं सहायता समूह ये ठीक से पैसा वापस नहीं करता इसके, इसलिए यहाँ पे नंबर दिखता है। जब इस कॉलम में कोई बकाया में अमाउंट नहीं है, मतलब वो स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन में ठीक से पैसे वापस करता है।
देख लीजिए, मतलब ये स्नेहा स्वयं सहायता समूह का कोई पिछले महीने का बकाया नहीं है। और इसमें 6 और 7 में क्या पूछ रहे हैं? बकाये के साथ मांग राशि, मतलब पिछले महीने के बकाया और इस महीने के डिमांड दोनों मिलके कितना है। मतलब हमको देखो, ये 1000 रुपये और हमारे ऋण शेष राशि के ब्याज दोनों मिलके 1000 किस्त में लिखा है, और इन्होंने 4500 रुपये हमारे ऋण शेष राशि के 1 रुपये के इंटरेस्ट के माध्यम से हम लोग 450 रुपये इनकी डिमांड हमने पूछा है। देखो 1450 ये हमारे क्या है? डिमांड है। और इसमें स्नेहा स्वयं सहायता समूह जिनकी उनकी डिमांड जितना है 1000 किस्त राशि और 450 रुपये ब्याज राशि, वो अपना स्वयं सहायता समूह के ग्राम संगठन की बैठक में लाकर अपना ग्राम संगठन में जमा किया है। जब प्रत्यक्ष रूप से पैसा जमा किया जाता है तभी इसको लिखना है। ये कॉलम को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसके अंदर आपने डिमांड में कुछ भी मतलब आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं है, मगर प्रत्यक्ष रूप से पैसा जमा होता है इसको बराबर लिखना चाहिए कि 1000 दिए तो 1000 और 2000 दिए तो 2000, 500 दिए तो 500 लिखना है। क्योंकि और ये प्रत्यक्ष रूप से पैसा ग्राम संगठन में जमा किया जाता है, तब इसके अंदर आपने कोई भी नंबर गलती करेंगे तो या ग्राम संगठन का नुकसान हो सकता है या समूह का नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको इस महीने में वापसी, ये कॉलम को बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ग्राम संगठन से प्रत्यक्ष रूप से पैसा जमा किया जाता है। अब देखो, स्नेहा स्वयं सहायता समूह 1000 रुपये भी जमा किया है मूलधन, और 450 रुपये हमारे ब्याज भी जमा किया है। और ये 10 और 11 में क्या पूछ रहे? बकाया राशि। ये बकाया क्या होता है? जब ये 1000 रुपये हमारा डिमांड था और 450 रुपये हमारा ब्याज का डिमांड था, मूलधन का डिमांड और ये ब्याज का डिमांड, ये ठीक से वापस करेंगे तब इसमें बकाया में नहीं आएंगे। तब मान लीजिए इन्होंने सिर्फ ब्याज जमा किया है, जब क्या होगा? बकाया में 1000 रुपये आएंगे, क्योंकि ये डिमांड के हिसाब से इन लोग पैसे वापस नहीं किया है, इसलिए हमारे क्या हो गई? बकाया में अमाउंट आ गई। स्नेहा स्वयं सहायता समूह 1000 रुपये सितंबर महीने में हमको मूलधन वापस करना था और 450 रुपये ब्याज वापस करना था, मगर उन्होंने क्या किया है कि उनके पास पैसे नहीं था, सिर्फ ब्याज जमा कर दिया। तब क्या हो गई? डायरेक्ट ये 1000 रुपये बकाया में चले गए। जब क्या होगा? यहाँ पे 45,000 रुपये होगा। मतलब देख लीजिए, प्रत्यक्ष रूप से पैसे वापस नहीं करेंगे, हमारे क्या होगा? 10 नंबर की कॉलम में बकाया आ गई और हमारा ऋण शेष राशि बढ़ गए। जब उन्होंने पैसे ठीक से वापस करेंगे तब क्या होगा? अभी बकाया में नहीं आएंगे और हमारा ऋण शेष राशि भी कम हो जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए हमको बकाया ध्यान से आप लोग है ना, बकाया को आप लोग ध्यान से सुनना चाहिए कि कब बकाया आएंगे कब नहीं आएंगे। मतलब हमारे जो डिमांड था, इस महीने की जो डिमांड था हमारा, वो डिमांड के हिसाब से प्रत्यक्ष रूप से ग्राम संगठन में पैसे वापस करेंगे, हमारे बकाया में नहीं आएंगे। जो कम करेंगे तो जितने कम किया उतने राशि को हम बकाया में लिखना है। ठीक है ना? उसमें और हमारे ऋण शेष राशि, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऋण शेष राशि को मैं पहले भी बताया था, ये दोनों जोड़कर घटाता है। ये इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि क्या घटाना है, किस में से क्या घटाना है। ऋण शेष राशि को लिखना है तो हमको कौन सा कॉलम में से कौन सा कॉलम को घटाना है, कि ये 3 नंबर कॉलम में से हमारा 8 नंबर कॉलम को घटा के लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष रूप से मूलधन को घटाना है, क्योंकि ब्याज को घटाएंगे तो हमारा ग्राम संगठन का नुकसान हो जाएंगे। क्योंकि हमारा ग्राम संगठन का जो ब्याज है इनकम है, इनकम को मतलब हमारा जो आय है, आय को कभी मूलधन में से नहीं घटाना है। हमारा जो दायित्व है, जो स्वयं सहायता समूह का जो दायित्व है उसी को घटाना है। उनको क्या जिम्मेदारी है? ये 1000 रुपये उनका दायित्व है। हमारे ये दायित्व को हमारे ऋण शेष राशि के कॉलम में से घटा के जो हमारे इस महीने के ऋण शेष राशि को 12 नंबर में लिखना चाहिए। अभी ये एक स्वयं सहायता समूह का है और इसमें
लास्ट में क्या लिखना है कि नया ऋण मंजूरी, इसमें अभी तो CF उनके पास है और उनका डिमांड नहीं है, इस महीने में उनका ऋण मांगनी नहीं है। इसके माध्यम से क्या हो गई, ये 44,000 रुपये फिर अंतिम ऋण शेष राशि, ठीक है ना, अंतिम ऋण शेष राशि। और एक स्वयं सहायता समूह का देखेंगे, एकता स्वयं सहायता समूह, सेम उनका भी कितने 45,000 रुपये ऋण शेष राशि है पिछले महीने तक, और पिछले महीने में इनका कोई बकाया नहीं है। इसलिए हम क्या किया है कि और उनसे डिमांड के हिसाब से पिछले महीने की बकाया के साथ इस महीने की जो मांग था 1,000 और 450 रुपये, दोनों 1,000 रुपये मूलधन और 450 रुपये हमारा ब्याज का डिमांड था। और उसने एकता स्वयं सहायता समूह का दीदी ने क्या किया है कि उनकी जो जितने डिमांड था और उतने डिमांड के हिसाब से उन लोग क्या किया है कि 1,000 रुपये मूलधन और 450 रुपये किस्त राशि को उन्होंने वापस किया, इसलिए इनका यहाँ कोई बकाया नहीं है। और सेम जब उनके पास कितना था 45,000 और उसने 1,000 रुपये का मूलधन वापस किया और उसके हिसाब से हमारे 44,000 रुपये हमारे उनकी ऋण शेष राशि था, और इस महीने में उनको कोई ऋण मंजूरी नहीं किया है और उसने पूरा 44,000 रुपये हमारे उनकी अंतिम ऋण शेष राशि है। और एक है आदर्श स्वयं सहायता समूह। आदर्श स्वयं सहायता समूह के पास एक 50,000 रुपये की उनकी पास ऋण शेष राशि था पिछले महीने तक, हमने उसको यहाँ लिख दिया, और उसका पिछले महीने में कोई बकाया नहीं है। और पिछले महीने में बकाया नहीं तो हमको क्या लिखना है, इस महीने के सिर्फ डिमांड लिखना है। इस महीने में डिमांड कितना था 1,000 रुपये मूलधन और 500 रुपये के हमारे जो 1 रुपये के हिसाब से ब्याज। उन्होंने क्या किया, स्नेहा स्वयं आदर्श स्वयं सहायता समूह ने क्या किया है कि उनकी जितने डिमांड था उतने डिमांड उन्होंने बराबर ग्राम संगठन में वापस किया है। 1,000 रुपये मूलधन और ब्याज 500 रुपये वापस किया है। इसका मतलब बकाया कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितने डिमांड था उतने डिमांड के हिसाब से मूलधन का मूलधन वापस किया और ब्याज का ब्याज वापस किया, इसलिए उनका कोई बकाया नहीं है। और उनकी अभी क्या पूछ रहे हैं, ऋण शेष राशि। ऋण शेष राशि में क्या लिखना मैंने बताया था ना, जो हमारे पिछले महीने की ऋण शेष राशि कितना है, इस महीने में मूलधन कितना है, और उनको घटा के हमारे ऋण शेष राशि लिखा है। और इस महीने में उनको कोई नया ऋण मंजूरी नहीं किया है और उतने जितना था उतने हमारे ऋण शेष राशि लिखना है। और उसके बाद में जागृति 4 नंबर में क्या है, जागृति स्वयं सहायता समूह। उनका भी सेम देख लीजिए, जितने 50,000 रुपये हैं उनका कोई बकाया नहीं है, सब उनकी जितना डिमांड था 1,000 रुपये मूलधन डिमांड था और 500 रुपये की ब्याज डिमांड था। और उनका एक जितने डिमांड था उतने उन्होंने वापस किया है, इसलिए वह क्या हो गई, बराबर यहाँ आ गई। अभी ये हम लोग एक उदाहरण देखेंगे बकाया राशि को कैसे लिखना है, ठीक है ना। अभी देख लीजिए, उन्नति स्वयं सहायता समूह का एक 60,000 रुपये का ऋण शेष राशि था और इस महीने की डिमांड था 1,000 रुपये और 600 रुपये 1 रुपये के ब्याज के हिसाब से 600 रुपये के ब्याज था। और उन्होंने क्या किया है कि कुछ पैसा वापस नहीं किया है, मूलधन कुछ वापस नहीं किया और ब्याज उन्होंने 600 रुपये वापस किया है। तब हमारे बकाया कितना था, 1,000 रुपये बकाया, और ब्याज कितना है, कोई बकाया नहीं, क्योंकि 600 रुपये डिमांड था, उतने डिमांड के हिसाब से उन्होंने ब्याज वापस पूरा किया है। अभी 1,000 रुपये पूरा किए नहीं किए तो उनको हमने बकाया में लिया, किए तो हमने उनको बकाया में नहीं लिया। अब देख लीजिए हमारा ऋण शेष राशि कितना है, देखो 60,000 का पिछले महीने तक इस महीने में कितने किया, नहीं किया है। मतलब इसका मतलब पूरा ऋण शेष राशि कितना है, 60,000 का 60,000 हमारा ऋण शेष राशि है। अभी इस महीने में इनको ऋण मंजूरी नहीं किया और पूरा 60,000 रुपये, यहाँ पे भी 60,000 रुपये है। हाँ देख लीजिए, अभी आप लोगों ने इस कॉलम में हमको कैसे लिखना है,
जब ये कौन सा महीना है, सितंबर महीना का था। अब सितंबर के बाद में क्या होगा, अक्टूबर। अक्टूबर महीने में क्या होता है कि जब अक्टूबर महीने की डीसीबी तैयार करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि सितंबर महीने में कौन सा स्वयं सहायता समूह हमारा बकाया है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, स्वयं सहायता समूह का नाम लिखने के बाद हमारे ऋण शेष राशि को हमें क्या प्रारंभिक ऋण शेष राशि में लिख दिया। अभी अक्टूबर में कौन सा स्वयं सहायता समूह बकाया है, उन्नति। और उन्नति स्वयं सहायता समूह को क्या करना चाहिए कि हाँ, पिछले महीने में 1000 रुपये बकाया है। इस बकाया सब अक्टूबर महीने की यहां पे लिखना है, ठीक है ना। यहां लिखने के बाद क्या होगा, फिर यहां पे 2000 होगा, क्योंकि पिछले महीने की 1000 रुपये और इस महीने के 1000 रुपये डिमांड, दोनों मिलकर हमारे 2000 का डिमांड होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम ये एक ही लाइन में नहीं लिखना है आप लोग, मेरे पास एक पेज ही है, मैं इसलिए आपको लिखने की तरीका बता रहा हूं। क्योंकि अब ये कौन सा महीने का है, सितंबर महीने का है। हमको कहां पे लिखने 1000 रुपये, अक्टूबर महीने की डीसीबी में ये बकाया राशि में सितंबर महीने के 1000 रुपये यहां लिखना है। और ये पूरा ये लाइन कौन सा है, अक्टूबर महीने का है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये अक्टूबर महीने में आपको ये बकाया, पिछले महीने की बकाया लिखने की तरीका आपको मैंने बताया था। ये सितंबर महीने के बकाया राशि अक्टूबर महीने की प्रारंभिक पिछले महीने की बकाया होगा, ठीक है ना। अभी अपना जो एग्जाम्पल में बकाया राशि नहीं ही है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे उदाहरण आप लोगों को समझाया, ठीक है। 1000 रुपये, यहाँ 1000 रुपये, यहाँ पे 59, यहाँ पे भी 59। अब एक बकाया कैसे लिखना है आपको समझ में आया। और एक नया ऋण मंजूरी कैसे करना है, नया ऋण मंजूरी कैसे करना है। आप अपना स्वयं सहायता समूह में पिछले महीने तक 6 स्वयं सहायता समूह को दिया है, और इस महीने की ग्राम संगठन की बैठक में एक उजाला स्वयं सहायता समूह को नया ऋण मंजूरी किया है। जब नया ऋण मंजूरी करेंगे उनको हमको या हमारे डीसीबी में कैसा लिखना है एक बार देखेंगे। कौन सा स्वयं सहायता समूह, उजाला। उजाला स्वयं सहायता समूह को ये हमारे ग्राम संगठन की सारे ईसी मेंबर ने 1 लाख रुपए की नया ऋण मंजूरी किया है। जो 1 लाख रुपए नया ऋण मंजूरी किए तो उनको कैसे, ये सारे खाली रहेंगे, क्योंकि अभी इस पहले महीने है ना, डायरेक्ट हमारे जो 13 नंबर की कॉलम में 1 लाख रुपए लिखना है, जो अंतिम शेष राशि 1 लाख लिखना है। यह हमारे नया ऋण मंजूरी वापस करने की प्रक्रिया। मतलब 3,04,000 रुपये पिछले महीने तक टोटल था, इस महीने में 1 लाख रुपए मंजूरी किया, ये दोनों जोड़कर 4,04,000 रुपये। देख लीजिए इसमें 3 भाग है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हम लोग इस हमारे डीसीबी में आप लोग ध्यान से देख लीजिए 3 भाग है। कितने भाग है, 3 भाग है। देख लीजिए ये 4 नंबर से लेकर हमारे 7 नंबर तक, ये हम बोलते हैं इसको डिमांड। क्या बोलते हैं, डिमांड। और उसके बाद में 8 और 9 को हम लोग कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में 10 से लेकर हमारे 14 तक ये हमारे बैलेंस, ठीक है ना। डिमांड हमको स्वयं सहायता समूह से कितने पैसे लेना चाहिए, और उसमें कलेक्शन हमारे स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन में प्रत्यक्ष रूप से कितने पैसे वापस किया है, इसको हम बोलते हैं कलेक्शन। और लास्ट 10 से लेकर 14 तक बैलेंस। ये अपन स्वयं सहायता समूह पैसे वापस करने के बाद उनके पास बैलेंस कितना है, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस। इसलिए हम इसको 3 डिमांड, कलेक्शन,
बैलेंस। ठीक है ना, ये हमारे ग्राम संगठन का एक डीसीबी है। इसमें ये लिखने के बाद इसको कार्बन लगा के 2 कॉपी तैयार करना चाहिए। 2 कॉपी तैयार करने के बाद जो ऊपर का ओरिजिनल अपने पास रखना है, नीचे की जिराक्स या हमारे ग्राम संगठन के अध्यक्ष सीएलएफ की बैठक में जा रहा है उस दिन ये डीसीबी को और मासिक प्रतिवेदन के साथ लेकर जाना चाहिए कि वह लेकर जाने के बाद वह मासिक प्रतिवेदन डीसीबी के आधार से अपना ग्राम संगठन का ग्रेडिंग करके वो हमारे स्वयं ग्राम संगठन से कौन सा ग्रेड में है, ये ग्रेड में है या बी ग्रेड में या सी ग्रेड में, हमको ग्रेडिंग दिया जाता है। ग्रेडिंग के माध्यम से हमारे ग्राम संगठन को जो प्रशिक्षण की ज़रूरत है, जब बी ग्रेड में या सी ग्रेड में जो समूह आता है और वो ग्राम संगठन आता है, उनको कौन सा प्रशिक्षण की ज़रूरत है, वो प्रशिक्षण दे के अपना ग्राम संगठन को अच्छा श्रेणी मिलने का जो हमारा सीएलएफ प्रयास करता है। इसलिए डीसीबी तैयार करके हर महीना सीएलएफ में भेजना बहुत ज़रूरी है। सभी को धन्यवाद।